एक इंपॉर्टेंट नोटिस हर बच्चे के लिए कंफ्यूजन का सब्जेक्ट बना हुआ है। ह्यूमन हेल्थ एंड अलाइड कोर्सेज यानी कि पैरामेडिकल कोर्सेज यानी कि बीपीटी यानी कि बीएससी नर्सिंग यानी कि बी फार्मा, क्या ये सब कुछ यानी कि में आ रहा है? यानी हमें ये पता नहीं चल पा रहा कि ह्यूमन हेल्थ एंड अलाइड कोर्सेज में कौन कौन से कोर्सेज आ रहे हैं और किन किन कोर्सेज के लिए नीट एग्जाम कंपलसरी है। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने ये पूरा डाउट कंप्लीटली क्लियर करूंगा कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को अगर पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है तो कौन सा ऐसा एग्जामिनेशन है जिसके लिए उन्हें फाइट करना है, या फिर अगर मैं बात करूं प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से कि कौन से इससे एग्जाम है जहां हमें नीट के थ्रू जाना है या नीट को बाईपास कर सकते हैं, यानी कि नीट एग्जाम देना कंपलसरी नहीं है। सबसे पहली चीज हम अगर शुरुआत करें तो हमारे पास में ये टेलीग्राम चैनल जहां पे इस तरीके की हर एक छोटी बड़ी ऑफिशियल अपडेट्स मैं आपके साथ में शेयर करता रहता हूं। सबसे जरूरी चीज है हमारे पास में जेकेबोपी पैरामेडिकल 2026 को लेके, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन यही है कि पैरामेडिकल के कोर्स में अब जेकेबोपी के साथ क्या नीट एग्जाम कंपलसरी है ये, और दूसरा पैरामेडिकल में कौन कौन से, क्योंकि पैरामेडिकल अकेले के अंदर 13 टाइप के कोर्सेज आते हैं। कितने? 13 टाइप्स के कोर्सेज इसमें देखने को मिलते हैं। तो क्या हर कोर्स के लिए नीट कंपलसरी है या कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज ही हैं इसमें इंक्लूड किए हुए? कंप्लीट क्लैरिटी, कोर्सेज की लिस्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब कुछ आपको मिलेगा। सो अगर आपका भी यही डाउट है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, बिकॉज आपके अपने चैनल पे मैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूं जो रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टडीज एंड जेकेबोपी एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक करना है, उसकी हर एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ प्रॉपरली। आपके जुनून बैच को भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपका ड्रीम है एक नर्सिंग फील्ड में जाके अपने अम्मा और अपने बाबूजी का नाम रोशन करना। तो कहीं ना कहीं एक चीज होती है कि यार हाँ, हमें एक सही डायरेक्शन मिल जाए। बात करते हैं, सबसे पहले इसका आंसर है नो। यानी नीट जो है क्या कंपलसरी है फॉर द पैरामेडिकल? तो नो। क्यों? क्योंकि पैरामेडिकल के लिए नीट कंपलसरी नहीं है। तो फिर किसके लिए है? कोई तो बोल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड अलाइड कोर्सेज में पैरामेडिकल आता है। अब अगर मैं बात करूं पैरामेडिकल के लिए तो इसका एडमिशन जेकेबोपी सीटी एग्जाम के थ्रू ही होगा। नीट किसके लिए? एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए एंड बीएमएस के लिए शुरू से कंपलसरी था। तो फिर अब नए नोटिफिकेशन में ह्यूमन हेल्थ एंड अलाइड कोर्सेज में क्या आ रहा है? वहां पे एक डॉक्टरेट डिग्री आ रही है। दिखाता हूं वाई स्टूडेंट गेट कंफ्यूज। स्टूडेंट कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? पहली बात तो हमारे पास कोर्सेज हैं एमबीबीएस के, बीडीएस के, बीएमएस के, जो नीट एग्जाम लेवल पे होते हैं। ये आप चीजें क्लियर है, ये तो हमें पहले से पता है। अब बात करते हैं बैचलर पैरामेडिकल कोर्स के लिए कैटेगरी बी के अंदर। यहां बीएससी फार्मेसी, बीएससी टेक्नोलॉजी एंड बीएससी पैरामेडिकल ये कोर्सेज आ रहे हैं जो जेकेबोपी के थ्रू होंगे, और जेकेबोपी इज अ स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो एक नीट है और एक में यहां पे स्टेट एग्जाम है। ये चीज तो क्लियर हुई। क्विकली अगर मैं बात करूं तो बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, फार्मेसी जिसमें बी फार्मा, डी फार्मा एंड पॉलिटेक्निकल एंड डिप्लोमास के जो हैं वो हो रहे हैं जेकेबोपी के थ्रू, यानी विदाउट नीट। इनमें से किसी भी कोर्स के लिए नीट कंपलसरी नहीं है। अगर आप इनमें से किसी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नीट में रजिस्ट्रेशन करना कोई जरूरी नहीं है। वहीं अगर हम बात करें मैडिटरी किसके लिए, आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, बीडीएस करना चाहते हैं, बीएमएस करना चाहते हैं, बीयूएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, या फिर ये है कंफ्यूजन का विषय बीपीटी यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट, ये ऐड किया गया है। ये ह्यूमन हेल्थ एंड अलाइड कोर्सेज में आता है। किसमें आता है? ह्यूमन हेल्थ एंड अलाइड कोर्सेज में ये आपका आता है। इस वजह से बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। तो बीपीटी जो है आपका वो इसके अंदर है। एक और कोर्स आपका शामिल किया गया है बीओटी। ये दो कोर्सेज के लिए आपका कंपलसरी है नीट एग्जाम देना। अच्छा, सिर्फ नीट एग्जाम देना कंपलसरी है? नहीं, इसके अंदर आपको क्वालिफाई करना होगा। और क्वालिफाइंग से अगर आप अभी तक की हिस्ट्री की बात करें तो अप्रॉक्स 154 से लेके 196 नंबर तक आपको नीट में लाने कंपलसरी है अगर आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये मेजर डाउट आपका यहां पे क्लियर हुआ। कोर्सेज रिक्वायरिंग नीट, कौन कौन से कोर्सेज के लिए नीट रिक्वायरमेंट है उनके बारे में अगर मैं बात करूं
तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे नीट मस्ट बी क्वालिफाई एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए, आयुष के लिए और बीपीटी के लिए। क्या बोला गया यहाँ पे? क्वालिफाई, नॉट अपीयरिंग। तो क्वालिफाई का मीनिंग क्या मैंने आपको बता दिया, 154 से 196 मार्क्स आपके एवरेज आने ही चाहिए इन नीट 2026 के अंदर। यहां पे और क्या रिक्वायरमेंट है कि आप क्लास +2 पीसीबी के साथ में पास आउट हो या अपीयरिंग हो, ये ध्यान रखना। नो नीट रिक्वायर्ड हेयर, कहां नीट की रिक्वायरमेंट नहीं है? अगर आप पैरामेडिकल के कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हैं, आप फार्मेसी करना चाहते हैं, चाहे डिप्लोमा हो चाहे ग्रेजुएशन हो, आप नर्सिंग करना चाहते हैं डिप्लोमा के अंदर या ग्रेजुएशन में, या फिर आप 10th या 12th बेसिस पे कोई डिप्लोमा डिग्री कर रहे हैं, वहां पे नीट कंपलसरी नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ओनली जेकेबोपी का जो टेस्ट है वही रिक्वायर्ड आपके लिए है। बीएससी पैरामेडिकल के लिए बात करें, 10+2 का पीसीबी का बच्चा यहाँ अप्लाई कर सकता है। 4 साल का कोर्स है, पहले ये 3 साल का था, अब इस साल ये 4 साल का हो गया है, ओनली फॉर जेकेबोपी। उसके बाद में इसका जेकेबोपी सीटी एग्जाम के थ्रू होता है। रजिस्ट्रेशन आपका मार्च में शुरू हो जाएगा, मतलब इसके जो फॉर्म है वो मार्च के स्टार्टिंग में आपके आने लग जाएंगे, और एग्जाम आपका मिड ऑफ द अप्रैल या अप्रैल के बाद में मई के स्टार्टिंग तक एग्जाम हो जाएगा। यानी हमारे पास प्रिपरेशन के लिए 3 मंथ का टाइम ही बचा है। इस 3 महीने में हम सही तरीके से अगर तैयारी करना चाहें, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अब किस तरीके से तैयारी करें? आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने इसी साल जेके बोस का एग्जाम दिया, बहुत सारे बच्चों के मार्क्स 53 से लेके 93 तक आ रहे हैं। मेरे पास में हर उस बच्चे का कॉल आ रहा है जो जेके बोस में इस बार 250 से लेके करीब करीब मान के चलिए 496 मार्क्स तक के बच्चों के मेरे पास में कॉल्स आ चुके हैं आउट ऑफ 500। और वो बच्चे जम्मू एम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे जेके बोपी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो कैसे तैयारी करें, ये शुरुआत कैसे करें? अभी हमारे पास 1 महीना गुजर गया है, क्या अभी भी तैयारी करना संभव है? तो हाँ, संभव है, और उसको संभव किया जा रहा है आपके अपने बैच जुनून के अंदर। ये आपका अपना बैच है जेके बोपी की प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इनहैंस करने के लिए। इस बैच में सब कुछ मिलेगा आपको प्रॉपरली। आपका जेके बोपी के 2 बैचेस आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। एक बैच है आपका विदाउट बुक और एक बैच है बुक के साथ में। एक में आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है और एक में आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा। जो स्टडी मटेरियल वाला बैच है वो आपका ये है, जो इसकी प्राइस है आपकी 3000, और एक में बुक्स नहीं मिल रहा, वो है आपका 2500 का। इसमें सब चीज़ें हैं सिर्फ और सिर्फ बुक्स को छोड़ के। अगर आप स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से आपको सब चीज़ें यहाँ पे करवाई जा रही है। स्टडी मटेरियल में क्या क्या चीज़ें मिलेगी, एक माइंड में क्वेश्चन आता है। ये सारी बुक्स जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये आपको आपके घर पे डिलीवर की जाएगी, चाहे आप कश्मीर में हो चाहे आप जम्मू में हो। हाँ, थोड़ा सा रिमोट एरियाज में 4 से 5 दिन का एक्स्ट्रा समय लग जाता है, बिकॉज हम इंडियन पोस्ट के थ्रू आपकी बुक्स जो है आपके घर पे डिलीवर करवाते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट हम डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। रीज़न बिहाइंड दिस कि हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर का हर बच्चा, चाहे वो कहीं दूर दराज में बैठा हो, लेकिन वो एक ऐसी एजुकेशन डिजर्व करता है जो उसे मिलनी चाहिए। उसके लिए उसका फिजिकली अपीयर होना, उसके लिए उसका नेटवर्कली अपीयर होना, उसके लिए उसका प्रेजेंस होना ज़रूरी नहीं है। जब हम पहुंच सकते हैं ऑनलाइन एंड फिजिकल स्टडी मटेरियल के तौर पे आपके पास, तो कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन के अंदर ये बैरियर नहीं आना चाहिए। तो आप आने वाले 3 महीने के अंदर सिस्टमैटिक तरीके से एक नया कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किया है, जहां आपको 250 टेस्ट मिल रहे हैं, आपके एग्जाम ओरिएंटेड। आपने देखा कि लास्ट ईयर जो जम्मू कश्मीर का पेपर हुआ, बहुत अच्छा पेपर था, इवन एम्स को बीट करने लायक पेपर था। यानी कि हमें तैयारी को इनहैंस करना पड़ेगा, और तब जाके हम 150 130 का टारगेट अचीव कर पाएंगे और इजीली हम हमारी सिलेक्शन की सीट को निकाल सकते हैं। अगर मैं इससे आगे बात करूं कि हमारे पास में नर्सिंग में क्या क्या है, तो पहला कोर्स हमारे पास बीएससी नर्सिंग का जो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। इसे करके आप यूएई, दुबई एंड अदर डिफरेंट कंट्रीज में जा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, जहां पे सैलरी बहुत अच्छी है, 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ आपको मिल जाते हैं। ये चीज़ आपकी फैमिली में भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। दूसरा हमारे पास में डिप्लोमा कोर्स है जिसमें जीएनएम आता है, एंड फिर हमारे पास में है एनएम कोर्सेज। टाइमलाइन की बात करें तो इनके एग्जाम भी आपके साथ में ही स्टार्ट होंगे, अप्रैल एंड आपका मई के स्टार्टिंग में आपका एग्जाम हो जाएगा। फार्मेसी में बात करें तो हमारे पास में जो ग्रेजुएशन कोर्स है वो 4 साल का, डिप्लोमा कोर्स हमारे पास में 2 साल का है। एलिजिबिलिटी यहाँ पे भी आपकी +2 की है, लेकिन यहाँ मैथ्स वाला बच्चा भी अप्लाई कर सकता है और बायो वाला बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। सिमिलर चीज़ें हैं, सिमिलर एग्जाम है। फिर बात करें
10th बेसिस के ऊपर जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं उनमें भी आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। पर्टिकुलर कोर्सेज जिसमें आपका FMPHW हो गया या MMPHW हो गया, इन कोर्सेज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। 12th के बेसिस पे आपके पास में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लैब असिस्टेंट हो गया, मेडिकल असिस्टेंट एंड डेंटल असिस्टेंट हो गया, इनके अंदर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ये सारे डिप्लोमा कोर्सेज आपको मिल रहे हैं। तो मार्च के अंदर आपका फॉर्म आएगा, अप्रैल में आपके पास में इनके जो टाइम पीरियड आपको करेक्शन विंडो ओपन होना है, ये सब चीज़ें हो जाएगी एंड मई के अंदर लगभग आपका एग्जामिनेशन डेट आएगी। यानी अप्रॉक्स आपके पास में यही समय है आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने का। तो इन तीनों टाइप के कोर्सेज की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब किस तरीके से यहाँ तैयारी करनी है उनके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़, ये जो नोटिस मैंने डिस्कस किया था आपके साथ में, उस नोटिस के बारे में आप देख सकते हैं। ये JKOP का नोटिस था, डेट आप देख सकते हैं 16/1 का, जहाँ पे टेंटेटिव डेट आपके पास में क्या होगी या सब्जेक्ट टू चांस क्या चीज़ें हमें चेंज कर सकते हैं, ये सारी ऑफिशियल अपडेट आपको JKOP की ऑफिशियल वेबसाइट jkop.gov.in पर मिल जाएगी। इसी को आपको चेकआउट करना है। मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एक बार लेके चल लेता हूँ। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो फिलहाल 2025 के हिसाब से चेंज की गई थी। अभी तक इसमें कोई नया अपडेट देखने को नहीं मिला है 2026 के लिए। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है सबसे पहले आपको अपने प्लेटफॉर्म JKOP नर्सिंग हब पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी मेरे द्वारा। अब एक लास्ट क्वेश्चन, आप खुद से एक सवाल पूछिए कि इसी साल आपने JK बोस का रिजल्ट दिया, वॉट एवर जैसा भी रिजल्ट रहा आपका, क्या अब 2027 का वेट करेंगे या 2026 में ही आप अपने किसी भी मन चाहे जो आपका ड्रीम कॉलेज या ड्रीम कोर्स हो वहां एडमिशन लेना चाहोगे? अगर आपको ये लगता है कि हाँ मुझे इसी साल एडमिशन लेना है और एनी हाउ कंडीशन, चाहे फिर वो नीट हो, BSc नर्सिंग हो या वॉट एवर जो भी आपका कोर्स हो जहां आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली मेरे को कॉल कर सकते हैं 8233733706। इस नंबर को नोट डाउन कर लो एंड अपने व्हाट्सएप पे सेव कर लो जय भैया के नाम से। बिकॉज यहाँ पे अगर ये चीज़ें आपके पास में हैं तो आप मेरे को कभी भी 24/7 नॉर्मली टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं अगर आपको लगता है कि वॉइस या कॉल वीडियो कॉल पे या सॉरी ऑडियो कॉल पे फिजिबल नहीं है, या फिर आप मेरे को कॉल कर सकते हैं कभी भी कि भैया हमें पढ़ाई नहीं हो पा रही है या फिर किस तरीके से गाइडेंस आप हमें दे सकते हैं हमारे फिजिक्स को लेके, हमारे केमिस्ट्री को लेके, हमारे बायो को लेके या फिर हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड कि भैया हमें नहीं पता किस तरीके से प्रिपरेशन अब शुरू करनी चाहिए। क्योंकि मे भी आप इस वीडियो को जनवरी में देख रहे हो सकता है फरवरी स्टार्टिंग में देख रहे हो, लेकिन वॉट एवर जब भी आप देख रहे हो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, पढ़ाई की शुरुआत होती है आज से, कल सिर्फ उसका रिजल्ट आता है। अगर हम कल पे चीजें टालते रहेंगे तो और लेट होते चले जाएंगे। तो ध्यान रखिए जब भी ये वीडियो आपके पास पहुंचे आप अपने फोन को उठाओ, जस्ट डायल इट। आई थिंक कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको यहाँ पे जरूर मिल जाएगा, बस आपको ये स्टेप तो उठाना ही पड़ेगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई जर्नी के साथ।